जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसमें है बसा, ये कथा देवकी नंद की। आपने कभी छोटे बच्चे को देखा है? 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के बच्चे को देखा है? किस किसने देखा है? अच्छा, वो सुखी है कि दुखी है? जोर से बोलो, जोर से। सुखी है। उससे ज्यादा दुखी इस संसार में कोई नहीं। कोई मच्छर खा रहा है तो वो कह नहीं सकता कि मुझे खा रहा है, वो अपना हाथ से भगा भी नहीं सकता। कोई मक्खी खा रही है, वो कह नहीं सकता। उसे खुजली हो रही है तो अपना हाथ यूज नहीं कर सकता। उसे भूख लग रही है तो वो बोल नहीं सकता। मम्मी जब कहे, जब मम्मी का मन करे खिला दे, और जब मम्मी का मन करे सुला दे, और जब मम्मी का मन करे उठा दे। उठ उठ, मामा आया है, ले उठ जा, उठ जा, देख तेरा मामा आया। वो बच्चा कहता है मामा आया है कि यमराज आया है? हमारा सोने का टाइम है, हम सो रहे हैं। नित्य तो इसी समय सुलाती थी, आज हमको जगा के कह रही है मामा आया है। भगवान से कहता है ये मामा काहे भेज दिया तुमने? अब दुखी है कि नहीं? वो न तो भोजन अपनी मर्जी से कर सकता, और जब कभी मम्मी को कहीं जाना हो ना तो दूध पिला के मम्मी उसके यहाँ मुंह पे थप्पड़ मारती, सो जा सो जा सो जा, और मार मार के सुला देते। सोते कि नहीं बच्चे बताओ? उसकी मर्जी नहीं भी है तो सुला दिया, उसकी मर्जी नहीं है तो भी जगा दिया। उसे जब मन किया खिला दिया, जब मन किया उठा दिया, जब मन किया पिला दिया। वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता है। वो रोता है, वो चीखता है, वो चिल्लाता है, किस दुनिया में मुझे भेज दिया है? यही माया का प्रभाव है। और फिर भी हम प्रसन्न हैं। अब आप कहेंगे भगवान ने हमें याद नहीं दिलाया। दिलाया कैसे नहीं? जब भी आपको ये पता चला कि वहां पर भागवत कथा होने वाली है, कोई और ये ज्ञान देने वाला नहीं था, भगवान ने ही किसी माध्यम से आप तक ये मैसेज पहुंचवाया कि जाओ वहां पर कथा होने वाली है। ये भगवान ने तुम्हें ये मैसेज दिलवाया। और आप लोग जो आए अपनी मर्जी से नहीं, इनविटेशन उन्हीं का है। आजकल तो लोग साहब पता नहीं कौन कह रहे थे, फलाने लोग कथा करा रहे हैं तो हम नहीं जाएं। ये कथा तो उनकी होत, ये उनकी होत। हमें निमंत्रण नहीं आया, हम कैसे जाएं? क्या भगवान की कथा के लिए भी निमंत्रण चाहिए? क्या मृत्यु के लिए कभी निमंत्रण मांगा है आपने? जवाब दीजिए। भगवान की कथा किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, भगवान की कथा तो सिर्फ भगवान की होती है, और हम सब भगवान के बच्चे हैं। ये एक्सक्यूज ठीक नहीं, ये बहाना ठीक नहीं है कि हमें बुलाया नहीं गया, कि हम क्यों जाएं, कि हमें निमंत्रण नहीं मिला, कि फलाने जी कथा करा रहे हैं तो हम नहीं जा सकते, हमारा तो फोटो लगा ही नहीं, हमारा नाम तो कार्ड में आया ही नहीं, हम कैसे जाएं? अरे नहीं प्यारे, समझ लीजिए एक बात, जो भगवान का कृपा पात्र है वो जाने में कोई विलंब नहीं करेगा। जिसे अपने जीवन की चिंता है, जिसे अपनी मृत्यु की चिंता है, वो कभी भी चिंता नहीं करेगा। और जिसे न मोक्ष की चिंता है न जीवन की चिंता है, वो बहाना बना बना कर ही मर जाएगा। इसलिए ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ही मानव जीवन मिला है। किसके लिए मिला है? अच्छा एक बात बताइए, आपने उस तरफ कदम बढ़ाया कि नहीं मोक्ष प्राप्ति के लिए? आसान लग रहा है ना, जन्म मिल गया, गर्भ में 9 महीने लटक के आए, अच्छा नहीं लगा? पैसे के लिए भगवान को छोड़ देते हैं हम लोग। कोई हमसे कहे कि 5 लाख रुपए देंगे, कोई हम ही कह रहे हैं तुमसे 5 लाख रुपए देंगे
बचा हुआ 1.5 घंटा उल्टा लटक के पंडाल में उल्टे लटके रहो और कथा सुनो, 5 लाख देंगे? सुनोगे? क्यों? अरे महाराज उल्टा लटकना कोई हंसी खेल है? उल्टे नहीं लटक सकते, उल्टे नहीं लटक सकत। क्यों? बोले 5 लाख तो ले लें पर महाराज उल्टे नहीं लटक सकते। क्यों? अरे मर जाएंगे। यहां 1.5 घंटा नहीं लटक सकत और मां के पेट में 9 महीने लटके रहे और नहीं मुक्ति की तो फिर लटकना पड़े और न जाने कितने जन्म लटकना पड़े, कोई गिनती नहीं है। इसलिए अपने ईश्वर की आराधना करो, इसी जीवन में सफल बना लो। अच्छा एक और बात, ये मानव जीवन आप व्यर्थ बर्बाद कर किसके लिए रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? आपसे कोई पूछे ये पाप भरी कमाई उल्टा सीधा झूठ साच बोल के आप ये जो करते हो किसके लिए करते हो, तो आपका जवाब होगा अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए। यही कहोगे ना? जवाब दो। मुझे लग रहा है आप लोग ध्यान से नहीं सुन रहे। नहीं सुन रहे? कहां सुन रहे? जवाब दो फिर। आप ये जो कमाई धमाई रात दिन 24 घंटे भाग दौड़ करते हो किसके लिए करते हो? हैं जी? किसके लिए? परिवार के लिए। और ये परिवार वाले तुम्हारे साथ क्या करते हैं? यही परिवार वाले जब तुम बूढ़े हो जाते हो, किसी काम के नहीं रहते हो, तुम्हारे पाम चलने लायक नहीं रहते हैं, तुम्हारे हाथ काम करने वजन उठाने लायक नहीं रहते हैं, तुम्हारी आंखें देखने के लायक नहीं होती हैं, बताओ ये घर वाले क्या करते हैं? जवाब दो। क्या करते हैं? जैसे एक कुम्हार अपने गधे को घर से निकाल देता है, रात दिन गधे से काम करवाता है, रात दिन काम कर काम कर काम कर काम कर, और जब देखता है ये वजन उठाने लायक नहीं होता झट उसे निकाल देते हैं। और गधा इतना काम करता है, इतना काम करता है। आप एक बात बताइए, कभी गधे को कोई मेडल मिला है? कोई मेडल मिला है? हमें मिला है ना। गधे को एक मेडल बहुत अच्छा मिला है। जब भी किसी को मूर्ख की उपाधि देनी हो ना तो कहते गधे का गधा ही रहा, मतलब जैसा था वैसा ही रहा, कोई उन्नति नहीं की। ये गधा ही था और गधा ही रहा और गधा ही रहेगा, यही कहते हैं ना। कोई बड़ी उपाधि तो नहीं मिली। वैसे ही आप भी सोचो, आपने जीवन भर पूरे जीवन मेहनत की आपने, लेकिन आपके घर वालों ने आपको कौन सा मेडल दिया? बताओ, कौन सा मेडल दिया आपके घर वालों ने आपको? कोई मेडल दिया? यहां पर बात सिद्ध होती है, गधे के गधे ही रहे, न लोग सुधार सके न परलोक सुधार सके। लोक भी बिगड़ गया और परलोक भी बिगड़ गया। इसलिए मेरे भाई बहन, मैं ये नहीं कहता हूं कि घर छोड़ के बाबा जी हो जाओ, पर एक बात जरूर कहूंगा, घर में रहते रहते ठाकुर का स्मरण नित्य करो, नित्य करते रहो, क्योंकि हरि स्मरण के बगैर इस संसार में तुम्हारी बात बनने वाली बिल्कुल भी नहीं। हरि स्मरण के बगैर नहीं बनने वाली आपकी बात। इसलिए हरि के बनो, गोविंद के बनो। कर्द मुनि उपदेश देकर गंगा सागर चले गए, कपिल देव मुनि, और देवहूति ने वहीं पर अपने पुत्र के बताए हुए मार्ग का सदुपयोग किया। सती अनुसुईया जी का चरित्र है, लेकिन हम और आप सभी चलते हैं ध्रुव जी के चरित्र की तरफ। ध्रुव जी महाराज, उनके पिताजी उत्तानपाद, उत्तानपाद ने 2 विवाह किए, सुनीति और सुरुचि। एक सुनीति और एक सुरुचि, और दोनों से ही एक एक पुत्र है। सुनीति के ध्रुव और सुरुचि के उत्तम।
परंतु सुरुचि देखने में सुंदर है, इसलिए राजा ने उसको स्वीकार किया। और सुरुचि को और सुनीति को अलग रहने के लिए कह दिया, वो अलग रहती है। वैसे तो हम सभी उत्तानपादी हैं, जिसके पैर ऊपर सर नीचे, वही उत्तानपाद है। और हम सबके भी 2 विवाह हुए हैं, हमारी भी 2 पत्नियां हैं। बोले 2 पत्नियां कौन? बोले एक बुद्धिमानी और एक मनमानी। जवाब दो। एक बुद्धिमानी और एक मनमानी। तो हमारा फोकस किस पे रहता है? जोर से बोलिए। हैं जी? कौन सी वाइफ अच्छी लगती है हमको? बुद्धिमानी तो नहीं। बुद्धिमानी क्या है? बोले सत्य बोलो। मनमानी क्या है? बोले जिसमें काम निकल जाए वो बोलो। अरे भैया किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, ये क्या है? बोले बुद्धिमानी। और मनमानी क्या है? अरे जो हमसे उल्टा सीधा बोल के हम छोड़ देंगे, क्या बात करते हो, हमको क्या समझत, ये है मनमानी। अरे भैया हमेशा अपने बुजुर्गों की सेवा में लगे रहो, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा तो फलीभूत हो जाओगे, ये है बुद्धिमानी। और मनमानी क्या है? इन बुजुर्गों के चक्कर में तो हम लोग पूर्णतः आजाद आज भी नहीं हुए। इन बुजुर्गों ने क्या दिया हमको? अरे महाराज जैसे भी हो कुछ काम कर डालो जिससे सफल हो जाओ, ये है मनमानी। चोरी भी करते हैं लोग सफल होने के लिए, डाका डालते हैं लोग पैसा कमाने के लिए। इतना ही नहीं, दूसरों की हत्या भी कर देते हैं लोग पैसा कमाने के लिए। ये क्या है? ये मनमानी है। क्या है? मनमानी है। तो हम दोनों ने शादी की हुई, हमारी दोनों से शादी है, बुद्धिमानी और मनमानी। जीव अधिकांश मनमानी ही कर रहा है आजकल। हर एक बात आपने सबको कहते हुए सुना होगा, जानते हो कौन सी? पहले होती थी महाराज ये बात, अब संभव नहीं है। का संभव नहीं है? ठाकुर को भोग लगाना संभव नहीं है, सत्य बोलना संभव नहीं है, दूसरों का बुरा नहीं करना है ऐसी सोच रखना संभव नहीं है। हम चोरी नहीं करेंगे, संभव नहीं है। हम किसी का अनहित नहीं करेंगे, संभव नहीं है। संभव तो है, पर तुम संभव करना चाहते नहीं हो। तो हम मनमानी से ज्यादा रुचि रखते हैं। जैसे उत्तानपाद ने सुरुचि के साथ अपनी रुचि रखी, वैसे हम भी मनमानी के साथ रुचि रखते हैं, वो ठीक नहीं। सुनीति के पुत्र थे ध्रुव। एक दिन 5.5 वर्ष के ध्रुव खेलते हुए अपने पिता की गोद में जाकर बैठ गए। और जब पिता की गोद में जाकर बैठे तो छोटी मां ने देखा ध्रुव आकर बैठा है। सुरुचि ने देखा, और जब सुरुचि ने देखा तो सुरुचि ने हाथ पकड़ा और नीचे उतार लिया और कहा, सुनो, अगर तुम अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो उस भगवान से प्रार्थना करो, उसकी तपस्या करो और उससे मांगो कि वो तुम्हें मेरी कोख से जन्म दे। और जब तुम मेरी कोख से जन्म लेकर आओगे तब ही तुम अपने पिता की गोद में बैठ सकते हो, उससे पहले नहीं। ध्रुव जी महाराज रोते हुए अपनी मां के पास में गए। माताएं, मम्मियां, मदर, ध्यान से सुने, बच्चे का चरित्र कैसा होना चाहिए ये मम्मी डिसाइड करती है। शादी करके सिर्फ मम्मी बनना है ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो बिल्ली, बंदरिया, मच्छर की वाइफ भी मां बन जाती। डॉग को थोड़ा हिंदी में अजीब शब्द होता है उसकी वाइफ के लिए, तो इसलिए मैंने कहा नहीं, बुरा लगता है कि एकदम गाली सी लगती है, इसलिए मैंने बोला नहीं। बाकी आप याद कर लें दिमाग में कि वो भी होती है मां, तो वो भी होती है। सुगर की वाइफ होती है, पिग की, एक ही बार में 5-5, 6-6, 10-10 बच्चे होते हैं और वो पालन करती है। हंसिए नहीं, समझिए, वो भी खुश होती है मां बन के, जैसे आप खुश होते हो। लेकिन वो पशु हैं, वो अपने बच्चों को वो नहीं दे सकते जो आप देते हो। वो है संस्कार, वो है अच्छाई, वो है सतोगुण,
और अगर आप सत्वगुण नहीं दे सके तो आई एम सॉरी टू से आप मां बनने के लायक नहीं। रामायण ने स्पष्ट कहा है, रघुपति भगत जास सुत होई। मां बनने योग्य कौन? बोले जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो। और पुत्र भी ध्यान रखें, जो व्यक्ति मानव जीवन पाने के बाद भी भगवान की भक्ति नहीं करता, वो अपनी मां की कोख को लज्जित करता है। बेईमानी करना, झूठ बोलना, लंपट होना, बाचाल होना, बहुत बड़ा धनाढ्य हो जाना, इट्स नॉट बिग डील। बड़े बड़े लोग घोटाले करके बड़े बड़े पैसे वाले बन जाते हैं, आज वो जेल में पड़े हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ा वो है जो खुद भी सुखी रहे और अपने मां बाप को भी सुखी रखे और समाज में किसी को दुखी न करे, वही सबसे बड़ा सुखी है और वही सबसे बड़ा व्यक्तित्व है। मां कैसी होनी चाहिए? आजकल की मम्मियां, बच्चा बड़ा नहीं होता उससे पहले, तेरी कोई गर्लफ्रेंड हो ना मुझे बता दियो, मैं खुद ही बात कर लूंगी, ठीक है ना। आप हंस सकते हैं इस बात पे। अच्छा, मैं पहले सिंपल सी बात, बहुत इजीली बात पूछता हूं, क्या ये बात एक मां को करनी चाहिए अपने बेटे से? जवाब दीजिए। क्या इस मां को हम मॉडर्न कहेंगे? ये मां है मॉडर्न? ये मां मॉडर्न नहीं, व्यभिचार नहीं है। आई एम सॉरी, किसी को बुरा लगे तो, चरित्रहीन है, करेक्टरलेस है। ये मां नहीं है, ये बच्चे की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही हैं। खुद का तो जो कुछ है सो है, छोटे से बच्चे की भी जिंदगी बर्बाद कर रही हैं। ऐसी मम्मियां नहीं होती, और जिसको ऐसी मां मिल जाए ना, उससे बाहर शत्रु की जरूरत नहीं है, जो हमेशा प्रमोट करे, बुराई की तरफ प्रमोट करे, दूसरों के लिए तुम्हारा बेटा शब्द बोल रहा है और तुम कहते हो अभी बच्चा है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि तुमने संस्कार नहीं दिए। पहली गुरु है मां बच्चे की। एक कहानी आपने सुनी होगी, एक माँ और एक बेटा रहते थे, उनके पास में एक गाय थी। उस गाय, माँ बेटा बड़े गरीब थे, तो एक दिन गाय ने बछड़ा दिया और बछड़े को बांधने के लिए रस्सी नहीं थी। बेटा पड़ोसी के यहाँ गया और पड़ोसी के यहाँ से एक रस्सी चुरा लाया, और माँ ने वो रस्सी जब लाया तो माँ ने उस रस्सी के टुकड़े से उस बछड़े को बांध दिया, और जब रस्सी से उस बछड़े को बांध दिया तो माँ ने बेटे को शाबाशी दी, वाह बेटा कितना अच्छा काम किया तूने आज मेरा काम कर दिया, बड़ा अच्छा काम। अब बच्चे को लगा कि ये चोरी करना अच्छी बात है, अपनी जरूरतें पूरी हो जाती हैं इससे। अब तो उसका हौसला बढ़ गया, साहस बढ़ गया। अब तो महाराज डे बाय डे वो कभी कुछ चुरा लाता, कभी कुछ चुरा लाता, कभी कॉपी चुरा लाता, कभी किताब चुरा लाता, है ना, ऐसा उसका बढ़ गया। अब वो इतना बढ़ गया कि एक दिन तो उसने, बड़ा हो गया था, राजा के खजाने में ही हाथ मार दिया। सिपाहियों ने पकड़ लिया तो उसे फांसी की सजा हुई, और जब फांसी की सजा हुई तो उसे पूछा गया तुम्हारी अंतिम इच्छा, तो उसने कहा मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। माँ सामने आई, माँ रो रही थी, बूढ़ी माँ थी, भयंकर रो रही थी। जिस माँ के बच्चे को फांसी हो वो माँ तो रोएगी, तो वो रो रही थी। बच्चे ने देखा कि रो रही है तो बुलाया, और मेरे पास आओ, और पास आओ। तो माँ पास में गई, और जैसे ही माँ पास में गई उस बच्चे ने एक खींच के थप्पड़ मारा अपनी माँ के गाल पे। लोग वहां सिपाही वगैरह खड़े थे, उन्होंने कहा रे राम राम राम, कितना बड़ा पापी है तू, अभी को थोड़ी देर बाद मर जाएगा, तुझे फांसी हो जाएगी और अब तू मर जाएगा, इसके बावजूद भी तू ऐसा काम करता है। अब तो तू मरने वाला है और मरने से पहले तू अपनी माँ को थप्पड़ मारता है, तुझे शर्म नहीं आती? तो उसने कहा काश ये थप्पड़ मेरी माँ ने मुझे मार दिया होता उस समय जब मैं रस्सी चुरा कर लाया था, तो आज मुझे फांसी नहीं होती।
आज मुझे फांसी नहीं होती, मेरे फांसी की वजह मेरी मां की शाबाशी है। तो मम्मी बनने से पहले यह गुण आप में होना चाहिए कि आप अपने बच्चे को किधर प्रेरित कर रही हैं, बुराई की तरफ कि अच्छाई की तरफ। बच्चों को बुराई की तरफ अगर आप प्रेरित करेंगे तो उसके बाद तो बच्चे को दुश्मन की जरूरत नहीं। मां हो तो सुनीति जैसी, मां ने क्या शिक्षा दी है। ध्रुव जब रोते हुए अपनी मां के पास में गए तो मां ने पूछा, व्हाई आर यू क्राइंग, रोते क्यों हो? तो उसने कहा, मां सच बताओ, क्या मैं अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता? मेरा राइट नहीं है, मेरा अधिकार नहीं कि मैं अपने पिता की गोद में बैठूं? तो पूछा, तुम बैठना ही क्यों चाहते? बोले, हर बेटा बैठना चाहता अपने पिता की गोद में। तो बोले, बैठना भी है, हर बेटा अगर बैठना चाहता है तो भारत के ही नहीं विश्व के हर बेटे को मैं एक बात कहना चाहूंगा, बैठना हो, इच्छा हो, मनोरथ हो, संकल्प हो अपने पिता की गोद में बैठने का, तो ऐसा मनोरथ मत करना कि 4, 5, 10, 15 साल बाद वो तुम इच्छा पूरी कर भी लो तो भी इच्छा रह जाए, फिर बैठे तो तुम्हें कोई बैठने न दे। अगर तुझे बैठना ही है तो उस परम पिता की गोद में बैठ। जब एक बार बैठे तो युग युगांतर तक बैठे रहो और कोई उतार ना सके, कोई उठा ना सके। उस परम पिता की गोद में बैठ। सच्चा पिता वो है, सच्चा पिता, अखंड पिता वो है, जन्म जन्मांतर का पिता वो है। उसी पिता ने इन मां बाप के माध्यम से हमें इस पृथ्वी पर भेजा है, जिससे हम और आप उस परम पिता की प्राप्ति कर सके। पुत्र, अगर तुम्हें उस पिता की गोद में बैठना है तो उस ईश्वर का स्मरण करो। मां, मैं उस भगवान की प्राप्ति करना चाहता हूं। बोले, जाओ, तप से सब मिलता है। तप के प्रभाव से ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं, तप के प्रभाव से विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं, तप के प्रभाव से हर सृष्टि का संहार करते हैं। तप करो, तुम्हें हरि मिलेंगे। ध्रुव जा रहे थे तो मां ने कहा, रुको, अभी जा रहे हो? बोले, अभी जा रहा हूं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुर करे। हम लोगों की जीवन की समस्या ये है, अच्छा काम बोले कल करेंगे, बुरा काम बोले अभी करेंगे, मूवी देखने चलना बोले अभी चलो, कथा बोले 7 दिन होगी, चले चलेंगे, एक दिन चलेंगे, कृष्ण जन्म वाले दिन चलेंगे जो कल होगा। कब चलेंगे? जोर से बोलिए, जोर से। कृष्ण जन्म वाले दिन, कल कृष्ण जन्म होगा। क्यों? बाकी के दिन अरे थोड़ा काम रहता है, आपको तो पता है। वैसे भगवान के मंगल में शामिल होने से मंगल ही होता है, जाना चाहिए भगवान के मंगल में। और भगवान की भागवत नित्य मंगल है, इसलिए शहर में जब भी कथा हो हम सबको बढ़ चढ़ के पहुंचना चाहिए। बोलो राधे राधे। अब ऐसे धीरे बोलेंगे कैसे काम चलेगा? ध्रुव ने कहा, ध्रुव से पूछा, तुम जा रहे हो? बोले, हाँ जा रहा हूं। बोले, तो एक काम करो। बोले, क्या? बोले, पहले छोटी माँ को जाके प्रणाम करो। माँ, उसने मेरा अपमान किया है। बोले, हाँ हाँ अपमान किया है। भगवान किसे मिलते हैं? जिसकी मैं मर जाती है। किस किस को भगवान से मिलना है? हाँ हाँ हिम्मत करिए। किस किस को मिलना भगवान से? हाथ उठा के बताइए। आज ही आए हो, आज ही मिलोगे भगवान से। क्या बात? कौन कौन चाहते हैं? मैंने देखा नहीं। हाँ, अभी नीचे करो, ऊपर करोगे दुनिया देखे लोग हंसेंगे। अभी तो यहीं से काम चला लो। ठीक? मिलना चाहते हो? सीधा रास्ता है। क्या? बहुत प्यारा रास्ता। अपनी मैं को मारो। मैं कौन हूं ये तुम्हें आभास नहीं होना चाहिए। जब तक तुम्हें तुम्हारी मैं याद है, तुम भगवान से मिलने के लायक नहीं। ढूंढा तुझे कहां नहीं पाया, पता तेरा नहीं। जब पता तेरा नहीं और अब पता मेरा नहीं। जब तक तुम्हें तुम्हारा पता मालूम है, कहां रहते? बोले, झांसी में। कौन सी गली में? फलानी गली में। कौन से मकान नंबर? इस मकान में। मतलब तुम्हें तुम्हारा मालूम है। जिस दिन अपनी मैं को बुला दो, आई एम नथिंग, यू आर माई एवरीथिंग, उस दिन के बाद देखो। अभी तो तुम ढूंढ रहे हो उसे, जिस दिन मैं को बुला दोगे उस दिन वो ढूंढेगा तुम्हें।
फिर तुम्हें नहीं ढूंढने जाना पड़ेगा, फिर वो आएगा। कहां बैठे हैं कथा पंडाल में, कौन बैठा है? ध्रुव जी चल दिए, छोटी मां को प्रणाम किया और जाते जाते कह रहे हैं, आप भी गा लीजिए। सब बोलिए, करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही लेते लेते, ओ तेरा नाम ही लेते लेते, इस तन से निकले प्राण। मैं से मेरे भगवन मैंने ये नर्तन पाया। तेरी दया से मेरे भगवन मैंने ये नर्तन पाया। तेरी सेवा में बाधाएं डालें जग की मोह माया। तेरी सेवा करता हूँ, ओ मैं फिर भी अर्ज करता हूँ। हो सके तो देना प्यार, मैं करता रहूं गुणगान। मुझे तो ऐसा वरदान, मैं करता रहूं गुणगान। नरसी जैसी दुख सहने की शक्ति दो। राधा मेरा नरसी जैसी दुख सहने की शक्ति दो। विचलित ना हूँ पथ से भगवन, मुझको ऐसी
भक्ति दो विचलित ना हूँ पद से भगवन मुझको ऐसी तेरी ही सेवा में ओ तेरी ही सेवा में हो जीवन की हर सांस मैं करता रहूं गुणगान मुझे दो ऐसा वरदान राधे क्या मालूम है कौन घड़ी में तेरा बुलावा आ जाए क्या मालूम है कौन घड़ी में तेरा बुलावा आ जाए मेरे मन की इच्छा मेरे मन ही मन ना रह जाए मेरी इच्छा पूरी करना ओ मेरी इच्छा पूरी करना मेरे प्रियतम कृपा निधान तेरा नाम ही लेते लेते तन से निकले प्राण मैं करता रहूं मुझे तो मैं करता रहूं मुझे तो तेरा नाम ही लेते लेते ओ तेरा नाम ही लेते इस तन से निकले प्राण करता रहूं गुणगान मुझे तो ऐसा वरदान मैं करता रहूं गुणगान मुझे तो ऐसा वरदान मुझे तो ऐसा वरदान मुझे तो ऐसा वरदान दोनों हाथ ऊपर कीजिए चाहते हो ना भगवान से मिलना कौन कौन चाहता है दोनों हाथ ऊपर कीजिए ऐसे और ऊंचे मेरे हाथ नहीं दिख रहे अरे कम से कम खुद से ना जानो तो किसी का पीछा ही कर लो दोनों हाथ ऊपर ऐसे और दिल से गाओ मैं करता रहूं गुणगान मुझे तो ऐसा
तेरा नाम ही लेते लेते, ओ तेरा नाम ही लेते लेते इस तन से निकले प्राण। मैं करता रहूं ऐसा मैं करता रहूं तो ऐसा। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। भगवान की भक्ति हम सभी को बड़े हृदय से सब बोलेंगे राधे राधे, जोर से बोलेंगे और जोर से और जोर से। देखिए कई लोगों को हाथ उठाने में भी, झूमने में भी, भगवान की जगह पर नृत्य करने में या कुछ भी बड़ा जोर से बोलने में संकोच होता है। लोग क्या कहेंगे? अरे भगवान की भक्ति जब करो तो ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। अब अगर सोचना है तो सिर्फ एक चीज सोचो कि मेरा ठाकुर जी क्या कहेगा, मेरा गोविंद क्या कहेगा। सारा ध्यान उस पर रखो, पूरा ध्यान उस पर रखो, गोविंद क्या कहेगा। ध्रुव जी महाराज ने अपने मैं को भुलाकर छोटी माँ को प्रणाम किया और ध्रुव जी महाराज गए वन में भगवान की तपस्या करने के लिए। और जब तपस्या करने के लिए जा रहे हैं तो बिना गुरु के गोविंद नहीं मिलेंगे। पूजा पाठ अनुष्ठान इन सब का फल कब मिलता है? पूर्णतः जब हमारे गुरु हों। हमारे गुरु होने चाहिए, गुरु के बताए हुए मार्ग पर हम चले, तब जाके सदगति होती। जब तक गुरु के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलेंगे कैसे गोविंद मिलेगा? तो क्या करें? गुरु तो है नहीं, 5.5 बरस के ध्रुव चल दिए भगवान से मिलने के लिए। अब कैसे करें? पर एक बात और ध्यान रखिए, जब भगवान को कृपा करनी होती है ना, तो कई बार ठाकुर जी अपने आप साधन बनाते चले जाते, सारे साधन बनते। ध्रुव जी जिस मार्ग से जा रहे हैं, देवर्षि नारद उसी मार्ग से आ रहे हैं। नारद जी को देखा, ध्रुव जी ने प्रणाम किया, प्रणाम किया और प्रणाम करके नारद जी ने आशीर्वाद दिया। नारद जी ने पूछा भैया कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान का तप करने जा रहा हूं। अरे बोले छोटे से हो, कैसे वन में रहोगे? इस वन में तो बड़ी कठिन समस्याएं हैं, एक से एक बड़ी कठिनाई है, कैसे उनका सामना करोगे? तो ध्रुव जी कहते हैं संसार में कठिनाई अधिक है, वन में कठिनाई कम है। संसार में कठिनाई अधिक है, बहुत है, इसलिए महाराज आप चिंता ना करो, हमें तो जाना है। बोले एक बात बताओ, कौन सा मंत्र जपोगे? बोले नहीं पता। कौन से भगवान को मनाओगे? बोले नहीं पता। तुम्हारे कोई गुरु नहीं है? बोले नहीं है। कोई गुरु मंत्र नहीं? बोले नहीं है। तो कैसे भगवान मिलेंगे? बिना गुरु के तो भगवान नहीं मिलते। ध्रुव जी कहने लगे, चरण पकड़ लिए, अगर गुरु के बिना गोविंद नहीं मिलते तो आप ही मेरे गुरु हैं, आप मेरे गुरु बन जाए। देवर्षि नारद ने मंत्र दिया, 12 अक्षर मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो। आप सब बोले मेरे साथ, आप न बोले, आप बोले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम। ऐसे नहीं, एक स्वर में, उच्च स्वर में आप सब बोलिए। पूरा विश्व आपको देख रहा है, उन्हें पता हो कि झांसी के भक्त कितने समर्पित, और
भगवत नाम उच्चारण करने में क्या संकोच है? जोर से उच्चारण कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम वासुदेवाय कृष्णदेवाय वासुदेवाय कृष्णदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इतना अच्छा स्वर माताएं लगा रही थी, इतने अच्छे प्यार से गा रही थी, और भाई बड़ी कंजूसी कर रहे थे। उनको लग रहा था हमारा तो गलाई अच्छा नहीं, हम कैसे गाएं? गाइए तो सही, कभी बेसुरे होगे तो कभी स्वर में भी आ जाओगे, लेकिन स्वर में वही जो हरि के लिए गाया जाए। बेसुरे वो जो दुनिया को मनाने के लिए गाते हैं, वो बेसुरे हैं। उनसे बचे रहो, उनसे सावधान रहो। किसके लिए गाना चाहिए? जोर से। वाणी किसने दी? किसने दी? गाना किसके लिए चाहिए? और दुनिया गा किसके लिए रही है? हैं? गाओ भगवान के लिए। ध्रुव जी को मंत्र मिल गया और ध्रुव जी चले, भगवान की तपस्या करने लगे, और मात्र 6 महीने कठोर तपस्या की। आप विश्वास कीजिए, भागवत में ऐसा प्रमाण है। लास्ट के दिनों में तो ध्रुव जी ने वायु का भी आहार छोड़ दिया। हम लोग एक दिन व्रत नहीं रख सकते। कई लोग तो आपको कहते हुए मिल जाएंगे, हम व्रत नहीं रह पाते हैं। क्यों नहीं रह पाते हो? खाने का जो शौक चढ़ा है। अच्छा एक बात बताओ, दिन में 4 बार खाते हो, पेट भर गया? ईमानदारी से बताओ, अगले दिन नहीं खाओगे? 4 बार खाते हो दिन में, ब्रेकफास्ट, लंच और बीच में वो चाय के साथ 3, 4, 5 बजे क्या है वो, रात का डिनर तो बाकी है। 4 बार खाता है, 3 बार तो कहीं नहीं गए, और फिर भी सुबह फिर तैयार हो जाता है खाने के लिए। 4 बार भोजन और 1 बार भी भजन नहीं, भगवान माफ करेगा? ऊपर से कहता हाँ जी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अरे कर रहा है दंगा और कह रहा है कठौती में गंगा। जिंदगी दंगा बना रखी है, उल्टे सीधे काम करता रहता है, बोले मन चंगा, पापी कहीं का। 4 बार भोजन तो 2 बार भजन जरूरी है। सुबह शाम चाहे 20-20 मिनट, 15-15 मिनट बैठो, दोनों समय भजन करो, जरूरी है। 50% तो चलो ना साहब। जिसने 4 टाइम भोजन दिया उसे 2 टाइम तो शुक्रिया बोलो। वायु का आहार भी छोड़ दिया। ध्रुव जी महाराज ने अंतिम के महीनों में वायु का आहार भी, वायु भी नहीं, पवन भी, एयर भी नहीं स्वीकार कर रहे। और इस तपस्या को देखकर भगवान विष्णु का सिंहासन डोल गया। देवर्षि नारद देखो क्या हो रहा है, क्या हो गया? तो नारद जी से नारायण से नारद जी ने कहा, महाराज हमारा चेला तपस्या कर रहा है, उसकी तपस्या से आपका सिंहासन डोल गया। अच्छा, तुरंत भगवान से रह नहीं गया और भगवान गरुड़ पर सवार होकर ध्रुव जी के सामने प्रस्तुत हो गए। बोले नारायण भगवान की, बोले नारायण भगवान की। भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा हमसे कोई वरदान मांग लो। पहले तो ध्रुव जी से कुछ निकला ही नहीं मुंह से, बोलना चाह रहे हैं पर बोल नहीं पा रहे। दुनिया की सर्वशक्ति उनके सामने खड़ी है, सुपर पावर, उनसे बड़ी कोई पावर है ही नहीं। छोटा सा 6 वर्ष का बालक। कितने साल के हैं ध्रुव जी? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। तुम्हारी कितनी आयु याद करो, कितनी है? हाउ ओल्ड आर यू? 65 के होले, 75 के होले, 55 के होले, 45 तो कहीं नहीं गई। अबे तक भगवान को पानो ऐसो विचार भी मन में नहीं आया होगा। तो उतय लग रहे जन काका कर रहे, इतया के भजन नहीं हो रहा। ऊपर जाके कहेंगे राम नाम सत्य है।
जो कोई हो तो बात है, जो बात करोगे हो, मानव जीवन मिलो है, भजन करो तबे कल्याण हो। नहीं तो महाराज जैसे गधा पे से सींग, वैसे जिंदगी चली जा रही है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो प्यारे, भगवान ने अपना शंख ध्रुव के कपोल से लगा दिया, और जैसे ही लगाया ध्रुव जी की सरस्वती जागृत हो गई। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत किल शक्तिधर सुदाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्रणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। समस्त जीव मात्र की नहीं, समस्त ब्रह्मांड की प्रकृति को संचालित करने वाले, मेरी सोई हुई सरस्वती को जागृत करने वाले, हे परम पुरुष, मैं आपको बार बार नमन करता हूं, बार बार नमन करता हूं। भगवान कह रहे हैं हमसे कोई वरदान मांग लो। जरा ध्यान से सुनना, हे व्यापारी लोग। बोले किसको कह रहे हैं व्यापारी? जो बाजार में दुकान चलाते हैं उनको नहीं, जो रोज मंदिर जाके व्यापार करते हैं हम उनको कह रहे हैं। रोज मंदिर जात और भगवान से कुछ ले आत, मांगत रहत, रोज मांगत रहत। हम सब व्यापारी हैं। एक बार मंदिर जाएंगे तो एक लिस्ट पकड़ा के आ जाए, भगवान जरा देख लेना। ऐसे समझो जैसे हमारा नौकर है, हम जाएंगे वो स्वीकार कर लेगा। ये बिजनेस है, गिव एंड टेक। मैं आपके मंदिर आया हूं, आप ध्यान रखना इस बात का। जरा ध्यान से सुनो। ध्रुव जी कह रहे महाराज, जब तक मैं आपसे मिला नहीं था, आपके दर्शन नहीं किए थे, तब तक मेरे मन में एक इच्छा थी, आपसे मैं अपने पिता से भी बड़ा राज्य मांगूंगा। इतना बड़ा राज्य मांगूंगा, इतना बड़ा राज्य मांगूंगा, जिस राज्य के लिए मेरी मां ने मेरा अपमान करके मुझे निकाल दिया घर से, मैं आपसे अपने पिता से बड़ा राज्य मांगूंगा। और फिर मां को दिखाऊंगा कि देखो, इस संसार को तुम नहीं, मेरा भगवान चलाता है। बस एक बात तो है, गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, जिसे थोड़ा धन मिल जाए, थोड़ा पद मिल जाए, थोड़े ये अभिमान बहुत जल्दी हो जाता, और ऐसा अभिमान हो जाता कि फिर आदमी नहीं गिनत महाराज, आदमी से आदमी नहीं कहते। और फिर 5 साल बाद फिर ठिकाने लग जात, 2 दिन बाद ठिकाने लग जात, फिर दोनों हाथ जोड़ के खड़े रहते। ये बिजनेसमैन, इनको अच्छा प्रॉफिट मिल जाए तो फिर नौकर को अच्छी इज्जत नहीं देते। तुम अच्छे से काम नहीं करते हो, नौकर भी कहता अब हम काम ही नहीं करें। जब सेठ जी आए तो खूब काम करें, नहीं दिखे तो काम ही नहीं करे। अब सेठ जी को घाटा होने लगा, अब सेठ जी के नौकर ने कंट्रोल में कर लिया सेठ जी को। क्यों? देखिए, कुछ मिलने पर अगर तुम घमंडी हो जाओ, अभिमानी हो जाओ, तो भगवान जो देने वाला है वही भगवान छीनने वाला भी है। जो दे सकता है एनी हाउ, वो तुमसे, जोर से बोलो, कभी भी किसी बात का अभिमान मत करना। भगवान से ध्रुव कह रहे महाराज, मैंने सोचा था आपसे अपने पिता से बड़ा राज्य मांगूंगा, पर आपके दर्शन करने के बाद प्रभु मुझे अब लग रहा है सत्य। बोले क्या? बोले अब ये लग रहा है मैं कुछ भी मांग लूं, एक दिन तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा। कितना भी बड़ा राज्य मैं आपसे मांग लूं, एक दिन तो छूट ही जाएगा ना। तो आपसे जब मांगने का अवसर है तो वो न मांगूं जो छूट जाए। ध्यान से सुनना, व्यापारी लोग, रोज मंदिर जाके व्यापार करते हो भगवान से, भगवान से वो मत मांगो जो तुम्हारे हाथ से एक दिन चला जाए। अगर भगवान से मांगना ही है तो ऐसा मांगो कि एक बार मिले तो फिर कभी छूटे ना, कभी नहीं। ध्रुव जी कहते हैं प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए सिवाय आपके चरणों की भक्ति। आप कृपा करना चाहते हैं तो एक कृपा करके दे दो, आपके चरणों की भक्ति हमको मिल जाए, और हम कुछ नहीं चाहते आपसे। नारायण भगवान बड़े प्रसन्न है। वाह, ये तुम्हारी भक्ति बड़ी श्रेष्ठ है। लेकिन पुत्र, हम भी सोच के आए कि हम तुमको क्या देंगे। हम तुम्हें वो देंगे जो अब तक हमने काऊ को नहीं दियो। ऐसे ही बोला था ना मिश्रा जी, अब तक हमने काऊ को नहीं दिया। अब हम यहाँ बैठे हैं तो थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रहे हैं आपकी भाषा, जो भाषा का हो रही है ना, थोड़ा समझना। राधे राधे बोलना पड़ेगा जोर से।
भगवान ने कहा आज तक हमने जो नहीं दिया, सच मानिएगा, देने की क्षमता जो भगवान की है वो किसी की नहीं है। कोई भी तुम्हें वो नहीं दे सकता जो भगवान तुम्हें दे सकते हैं। इसलिए अगर हाथ फैलाना भी हो तो दुनिया के आगे नहीं, अपने भगवान के आगे फैलाओ, किसी के आगे नहीं। महाराज, भगवान ने कहा तुमने तपस्या की है, तुमको चाहते नहीं, भक्ति चाहते हो, भक्ति भी मिली, तुम्हें भक्ति भी मिलेगी, लेकिन तुम्हें हम अपना लोक देंगे जो विष्णु लोक के नाम से जाना जाता है। अब वो ध्रुव लोक के नाम से जाना जाएगा, और यहां भी तुम अपने पिता से बड़ा राज्य करोगे, चिंता बिल्कुल मत करो। चकाचक मोहि सुमरेउ मन माय, तुम राज्य करो और मुझे मेरा स्मरण करना। भगवान ऐसा वरदान देकर अदृश्य हुए। और ध्रुव जी महाराज की ये कथा, बाल ध्रुव हर माँ के लिए शिक्षा है, हर बच्चे के लिए शिक्षा है। बच्चों को यही सिखाना चाहिए, बचपन में किया हुआ भजन, बचपन में किया हुआ कोई साधन, बचपन में की हुई कोई भी क्रिया अच्छी आपके लिए सबसे सुंदर फल देने वाली होती है। इसीलिए कम से कम आप अपने बच्चों से कुछ न करा सको तो एक एक हनुमान चालीसा का पाठ एवरीडे करवाया करो, जिससे तुम्हारे बच्चों की बुद्धि सही दिशा में लगी रहे। आजकल आपके बच्चे भगवान का भजन नहीं करते हैं, इसलिए हर दिशा में तो भागते हैं, पर अच्छाई और सच्चाई की दिशा में वो नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि आपने उन्हें सिखाया नहीं है। आपके घरों से पूजा गायब हो रही है, आपके घरों से पाठ गायब हो रहा है, आपके घरों से भगवान का कीर्तन गायब हो रहा है, आपके घरों से अच्छाई गायब हो रही है, आपके घरों से संस्कार गायब हो रहा है, और अब तक आप समझ नहीं पा रहे। अब तक आप समझ नहीं पा रहे, ये सच बात बता रहे हैं। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा भैया। और अभी समय है, जाग जाओ। अबे नहीं जगे तो कबे जगो? जब तुम्हारे घर के बर्तन भांडे लुट जाएं, बर्तन भांडे लुट जाएं तब जगो। जगनो है तो अबे ही जगो, अबे ही सुंदर समय है, फिर कबे जगोगे? बोलो राधे राधे। ध्रुव जैसा बेटा आज हमारे घरों में नहीं है, प्रहलाद जैसा बेटा हमारे घरों में नहीं है। क्यों नहीं है? क्या कमी हो गई? कमी है सिर्फ संस्कारों की। मैं फिर से कह रहा हूं आप सबसे हाथ जोड़ के, अपने घर के छोटे छोटे बच्चों के साथ में चाहे 10 मिनट ही सही बैठ के कीर्तन करना शुरू करो, उनसे हनुमान चालीसा का पाठ। कितनी देर लगेगी हनुमान चालीसा का पाठ करने में? तो हमारा कहने का अभिप्राय, अपने बच्चों को फिर से एक पुनः भारत को एक नए युग की तरफ लेकर चलो। सिर्फ वो युग नहीं होना चाहिए कि ईंट पत्थर और बिल्डिंग और रोड और ये बन जाएं, बड़े बड़े मॉल्स बन जाएं। इट्स ओके, ये बने तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ बाहरी बिल्डिंग के साथ साथ इन जो इंटरनली बिल्डिंग है, वो रिलीजियस बिल्डिंग है, उसका भी डेवलपमेंट जब होगा तब तुम्हारा भारत सही मायने में आगे बढ़ेगा। जैसे शरीर के बाहर का निर्माण हो रहा है, वैसे शरीर के भीतर का भी निर्माण होना चाहिए। और शरीर के भीतर का निर्माण करेंगे दादा दादी, करेंगे नाना नानी, करेंगे मम्मी पापा, तब बच्चे करेंगे। इसकी शुरुआत दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा को करनी पड़ेगी। उन्हें बताना पड़ेगा कीर्तन करना बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। आज आपके घर बड़े ऊंचे ऊंचे घर हैं, लेकिन सब उसमें बैठ के सर पकड़ के रो रहे हैं। किसी को माइग्रेन है, किसी को यहां फट रहा है, किसी की आंखें फट रही हैं, किसी का हृदय में ब्लड प्रेशर है, हाई प्रेशर है, लो प्रेशर है। क्यों है? क्योंकि तेरे घर में भगवान की कृपा का प्रेशर नहीं है। जिस घर में नित्य भगवान के नाम का कीर्तन होता है, पहले हर घर में कैसेट चलती थी, भजन चलते थे, आधा पौना घंटा सुबह, आधा पौना घंटा शाम को, सुबह और शाम कीर्तन हो। अबे का चल लो, सबको मोबाइल चल लो। सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, रात हो, दिन हो, कभी भी हो, मोबाइल चल लो। अकेले परे मोबाइल लो, और ये उम्मीद रहती है घर में कोई घुसे ना माए में, नहीं तो हमें मोबाइल छोड़ना पड़ जाए। कैंसर हो गया है, मोबाइल कैंसर हो गया लोगों को, किसी से मिलना तक नहीं चाहते। बचा लो अपने बच्चों को, इस मोबाइल के कैंसर से बचा लो, अदरवाइज ये बच्चे बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं। चिंता अभी से कीजिए आप, अभी से। हो सकता है कथा के प्रसंग मुझसे कम हो जाएं, लेकिन शायद आपके घरों की जो कथा है
बहुत जरूरी है। आज आप मन में एक संकल्प ले लो कि हम शाम को चाहे 5-10 मिनट ही सही, सब लोग घर के लोग बैठकर जब सब इकट्ठे हो जाया करेंगे, कीर्तन करेंगे, हनुमान चालीसा करें, जो कुछ करना है करो, एक संस्कार बीज बो, प्लीज शुरुआत करो अपने नव निर्माण की, संस्कार प्रारंभ करो, जरूरी है। इतने भी बड़े मत हो जाओ कि भगवान भी तुम्हारी शकल देखना पसंद न करे। याद रखना इस बात को, कड़वा सत्य है। बिल्डिंग जिनकी बड़ी है उन्हें भगवान देखेगा जरूरी नहीं, लेकिन जिनके अंदर की सत्य की बिल्डिंग बड़ी है उन्हें ठाकुर न देखे, ये हो नहीं सकता। तो मेरे प्यारे ध्रुव जी महाराज को भगवान ने सर्व भक्ति भी दी, राज्य भी दिया, सब कुछ अपना लोक ही दे दिया। ऐसे कौन होगा? ध्रुव जी के वंश में भगवान पृथु जी का प्राकट्य हुआ। भगवान पृथु ने यज्ञ किए, अश्वमेध यज्ञ किए, तो इंद्र भगवान पृथु का अश्व चुरा कर भाग गया। और जब अश्व लेकर भागा तो धनुष बाण उठाए, बोले आज मैं इस इंद्र को ही नहीं छोड़ूंगा। तो जब वो क्रोध कर रहे थे तो ब्राह्मणों ने उन्हें रोक लिया, क्रोध मत कीजिए। तो जब पृथु भगवान ने धनुष बाण उठाए इंद्र को मारने के लिए तो ब्राह्मणों ने रोका, बोले रुकिए ऐसे नहीं कीजिए। अगर आप क्रोध करेंगे तो आपको पूरा फल नहीं मिलेगा, जितना फल आपको मिलना चाहिए। तो बोले आप हमको बताओ आप कहाँ चाहते हो? बोले हम तो यही चाहते हैं इंद्र को ऐसे मंत्र पढ़ो इंद्र सिंहासन सहित अग्निकुंड में स्वाहा हो जाए। और ब्राह्मणों ने ऐसे मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और ऐसे मंत्र पढ़े महाराज, इंद्र सिंहासन सहित अग्निकुंड की ओर बढ़ गया, स्वर्ग छूट गया उसका। और जैसे ही अग्निकुंड में स्वाहा होने वाला था, ब्रह्मा जी आ गए, वो ब्राह्मण देवता क्षमा करो, काहे हमारी व्यवस्था को बिगड़वा रहे हो, स्वर्ग का राजा ही जला दोगे। तब पृथु भगवान से ब्रह्मा जी ने कहा, ब्राह्मणों ने भी पृथु भगवान से कहा और इंद्र को जीवन दान मिला। किसकी बदौलत? अग्नि तक कहां तक पहुंच गए? ब्राह्मणों के मंत्रों की वजह से। एक बात समझ ले, देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। ये पूरा विश्व देवताओं के अधीन है। वर्षा न हो तो काल पड़ जाए, सूरज न निकले तो गल के मर जाए, समुद्र में पानी आ जाए तो दुनिया डूब के मर जाए, पवन देव तेज चलने लग जाए तो प्रलय आ जाए। हाँ या ना? जवाब दो। ये तो पूरा विश्व किसके अधीन हुआ? देवताओं के। और वो देवता किसके अधीन है? मंत्राधीनम च देवता। पंडित जी ने कहा, कुंडली देखी, कुंडली देखकर कहा ओहो क्या हुआ? राहु बिगड़ गया है, राहु वक्र हो रहा है, केतु वक्र चल रहा है, फिर कैसे सुधरेगा? पाठ कराना पड़ेगा। पाठ करें? क्या करेंगे आप? बोले मंत्र जाप करेंगे। राहु के जो है या तो 75,000 या 1.25 लाख पाठ करेंगे। अच्छा जी क्या होगा? बोले राहु कंट्रोल में आ जाएगा।